दिल पे हक मेरा है, राम सीता बेशक मेरा है, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है तो मेरा है। राम सीता 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 राम सीता। रात दिन पढ़ना है हमको, टॉपर बनना है हमको, फिर लकीरें हो या ना हो, टॉपर बनना टॉप करना। जय सीताराम, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? खैर छोड़िए, कैसे होंगे, सब अच्छे ही होंगे अगर पेपर में टॉप करना है तो। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है आईसीटी। आप लोगों को आईसीटी का फुल फॉर्म पता है या नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। हाल फिलहाल तो मैं आपको हिंदी से बता देती हूँ, इंग्लिश में आप लोग कमेंट करिएगा कि पता है या नहीं। इसका जो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है वो होता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अब सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसको अगर सामान्य भाषा में ले लेते हैं हम लोग तो वो क्या हो सकता है? सूचना सिर्फ देना नहीं होता है, एक तो देने वाला भी होना चाहिए, एक तो लेने वाला भी होना चाहिए, और एक तो जो वो दे ले रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। खैर इतना बहुत है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बारे में जानना, बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो आज जो हम जानने वाले हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे शब्द हैं जो आए दिन पेपर्स में पूछे जाते हैं, और पेपर टफ करने के लिए और हमें फेलियर बनाने के लिए और टॉप करने से रोकने के लिए ये जैसे कि एब्सोल्यूट लिंक जैसे बहुत सारे शब्द दे देता है और उसके अर्थों के बारे में पूछता है, जो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेब लेखकों द्वारा किया जाता है, मतलब जो ये ABSOLUTELING है, क्या है? तो इसका जो उपयोग होता है वो ऐसे ही पूछेगा। उसकी मतलब मैंने अब स्पेलिंग बोली है, इस पर भी फोकस करिएगा। मैं मजाक के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या ही कहूँ, खैर छोड़ो। अगर आप टॉप करने के लिए सीरियस हैं तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जाने। खैर छोड़ो, आप बहुत होशियार हो तो आप जानते हो इसकी उपयोगिता के बारे में। मैंने बता दिया है कि वेब लेखक मतलब ये जो है ये सिर्फ लेखकों के लिए नहीं, लेखकों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लेखक उपयोग करेंगे, अदरवाइज लोग भी इससे उपयोग कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगे और अपने काम की लगे तो। एक सापेक्ष लिंक है। रिलेटिव लिंक में केवल एक फाइल नाम सम्मिलित हो सकता है। मैंने कहा ना कि और अदरवाइज जो हैं वो एक दो ही, पर इसमें क्या है, क्योंकि लेखक है और लेखक को बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है और उसे ऐड करना पड़ता है, तब जाके कहीं सारी एक किताब कंप्लीट होती है। तो इसलिए ये एक रिलेटिव लिंक में केवल एक फाइल नाम सम्मिलित हो सकता है, बट क्योंकि सापेक्ष लिंक को केवल अपने डोमेन या निर्देशिका में अद्वितीय होना चाहिए। मैंने इसमें कोई छोटा सा नोटबुक नहीं बनाया है, क्योंकि ये पूरी ही 3 लाइन ज़रूरी है और इसके एक एक शब्द ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने इसकी कोई नोट, ये मैंने डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा है और मैं आपको भी वही वाला दे रही हूँ। नेक्स्ट है AUP। अब पूछ लेगा कि AUP का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? पता है तो टिक करें और नहीं पता है तो नंबर माइनस करा दें। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर इसका हिंदी में दे दे तो स्वीकार्य उपयोग नीति है, और अगर इंग्लिश में दे देता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी AUP है। ओके, और हम आपको बताते हैं, देखिए यह नियमों का एक सेट है जो मानकों को निर्धारित करता है या फिर उन तरीकों को परिभाषित करता है। कौन कौन कौन? यहाँ पर आइए,
ये देखिए ACCEPTABLEUSEPOLICY। अगर वो AUP का फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछता है तो आपको ये बताना पड़ेगा। मीनिंग पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ओके, वो पूछ लेगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और उसमें से मान लो जैसे टी है ना तो ए को ई बना देगा, तो इसलिए और बाकी सेम चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसकी मीनिंग्स पर भी फोकस करिएगा। और हिंदी में तो मैंने बता ही दिया आपको, और इसके अर्थों को तो मैं बताऊँगा आपको, क्या ही बताना, यहाँ पर दिया ही हुआ है कि नियमों का एक सेट है जो मानकों को निर्धारित करता है। मानकों से आप मात्राओं को भी लगा सकते हैं, मानक को भी लगा सकते हैं, मानपन को भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर की भाषा है इसलिए यहाँ पर फिट जो शब्द बैठता है वो मानकों से है। अगर आपने कभी खुद से कोई चीज़ बनाई है या लिखी होगी, मतलब अपने मन से, मतलब जैसे लेखक वगैरह होते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह अपने से अपनी सोच से कुछ लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मानकों को कैसे फिट किया गया है और उन तरीकों को भी परिभाषित करता है जो स्वीकार्य उपयोग नीति होती है। ओके, नेक्स्ट है ADDRESS की एड्रेस बुक। अब एड्रेस बुक क्या होती है कंप्यूटर में हमें तो पता ही नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है। उससे सिर्फ इतना पता है कि आप अगर सही टिक करोगे तो आपको वो पास करेगा, नंबर देगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको टॉपर भी बनाएगा। ये सिर्फ उसको पता है। और एड्रेस बुक क्या है, ये मुख्यतः ईमेल सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में दिया जाता है। तो इसमें अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी है तो वो ये है कि एड्रेस बुक पूछ लेगा, फुल फॉर्म नहीं पूछता है। एड्रेस बुक मतलब AB का फुल फॉर्म वैसे तो ज़्यादातर नहीं आता है, पर आप इस पर ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना पढ़ ही रहे हो तो इतना पढ़ने में क्या हर्ज है ना, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ईमेल तो आप लोग चलाते ही होंगे, ईमेल, जीमेल। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, नहीं है फिर भी आप ईमेल, जीमेल का इस्तेमाल करते हो, ये ईमेल सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में दिया जाता है। ओके, इसका उपयोग उन सभी ईमेल पतों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है जिन्हें आप ईमेल से संपर्क करना चाहते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मेरे पढ़ने का तरीका अगर थोड़ा मज़ेदार लग रहा हो तो मज़े मत करिएगा, क्योंकि पेपर सीरियस है। ओके, बहुत ज़रूरी पेपर है। और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि ये मुख्यतः ईमेल सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में कार्य करता है तो इससे आपके माइंड में कुछ नहीं जाने वाला। आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है पढ़ने की, आपको माइंड में फिट करने की स्पीड बढ़ानी है। और अगर पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है तो माइंड में कुछ नहीं जाने वाला। पेपर में फेल होने के लिए तैयार रहना। और अगर स्लो 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 पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली ये फिट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि एड्रेस बुक में ज़रूरी चीज़ क्या है। मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि ईमेल सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में कार्य करता है, ईमेल पतों के रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है और ईमेल से संपर्क करना चाहते हैं। मतलब ठीक है, हम किससे संपर्क कर, मान लो आप लोग हमें कोई चीज़ भेजना चाहते हैं तो ईमेल या जीमेल का इस्तेमाल करेंगे या फिर कमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वही है, क्योंकि आप हमसे करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर से लिखा हुआ है ना, कि मतलब कोई दूसरा है, दो लोगों की बीच की बात है। नेक्स्ट है एडवांस्ड। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि आप लोगों को इंग्लिश आती है या नहीं। मैं अपने लगभग हर वीडियो में पूछती हूँ कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, और मैं कह रही हूँ कि अगर आप हिंदी के हैं तो इंग्लिश सीख लीजिए, और अगर आप इंग्लिश के हैं तो हिंदी प्लीज़ सीख लीजिए, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदी नहीं आई तो कुछ नहीं आई। और अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो अगर इंग्लिश नहीं आए तो आप आज के डेट में पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है इंग्लिश और हिंदी दोनों।
तो हमारी राय विचार यही है कि आपको इंग्लिश वालों को हिंदी और हिंदी वालों को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आप इसे हमें पढ़ के बताइए और कमेंट करके, ओके। बाकी मैं आपको छोटे छोटे वर्ड मीनिंग एक बार रिपीट कर देती हूँ। ADVANCED STREAMING FORMAT। पढ़ के समझ के और हमें कमेंट करिएगा। इसका छोटा नाम है ASF। ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। यह ऑडियो वीडियो दोनों जानकारी संग्रहित करता है। अब उसमें अगर पूछ लेता है कि मतलब ऐसे बहुत सारे नाम दे देगा, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है AUP ASF या फिर एड्रेस बुक, बहुत सारे नाम होते हैं जो ये दे देगा आपको फेल करने के लिए। और आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि ऑडियो और वीडियो दोनों जानकारी संग्रहित कौन करता है, तो आप क्या कहेंगे उसमें कि कौन करता है। तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा ASF। अगर आपको ASF का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको ये एडवांस्ड फॉर्मेट आदि के बारे में टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद। अच्छा, ASF किसका उत्पाद है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ लिखी, तो आपको माइक्रो और ऊपर से सॉफ्ट, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी भाषा समझ में आ रही होगी, क्योंकि प्रोफेशनली मेरा आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको टॉपर बनने में मदद करना है, जो कि फ्री में हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। बाकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, सबके बजट में नहीं आते हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है ADWARE। ADWARE वेर एक सॉफ्टवेयर जो वेव के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर रिमोट कंप्यूटर द्वारा किया। खैर छोड़ो, ये जो भी है एडवेयर हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर इस एडवेयर में कुछ ज़रूरी है तो वो ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। और सबसे कॉमन चीज़ तो मैं ये बताऊँ आपको कि कंप्यूटर में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड होते हैं, हार्डवेयर के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो जब भी 2-4 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस बना देना, तो आप थोड़ा श्योर होके सॉफ्टवेयर पर टॉपिक पर ही टिक करिएगा, ओके। नेक्स्ट है ये वेव के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर रिमोट कंप्यूटर द्वारा स्थापित किया जाना। अब पूछ लेगा तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक वेव के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर, कंप्यूटर के माध्यम से ये एक रिमोट कंप्यूटर द्वारा स्थापित किया जाता है। हमारी आवाज़ में मत जाइएगा, हमारे नोटबुक पे जाइएगा जो ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट है AJAX। अब AJAX ये एक अतुल्यकालिक जावा स्क्रिप्ट XML का संयोजन। AJAX एक प्रोग्रामिंग टूल है। अच्छा, टूल्स जानते हैं आप लोग कि, खैर कमेंट में बताइएगा, सुनाई नहीं देगा इतना दूर तक तो क्या है ना कि ये अतुल्यकालिक जावा स्क्रिप्ट XML का संयोजन है। AJAX एक प्रोग्रामिंग टूल है जिसे वेव 2.0 एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। अब वेव में जो एप्लीकेशन होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, पर ये जो AJAX या फिर XML है ये 2.0 एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। इससे पूछेगा कि AJAX अतुल्यकालिक है, तुल्यकालिक है, या जो भी है, टॉपिक बहुत देगा आपको। जैसे 4 ही ऑप्शन रहते हैं तो आपको वो भी कर, और एक और चीज़ इसमें डाल देगा, किसी किसी ऑप्शन में तो ये डाल देगा 2.0 एप्लीकेशन डाल देगा, तो आपको 2.0 में क्लिक करिए। अतुल्यकालिक होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए, XML होना चाहिए और एप्लीकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एनालॉग।
अब बताओ कि ये एनालॉन्ग होता है। एनालॉन्ग एनालॉन्ग एनालॉन्ग, क्या लॉन्ग? कहीं लॉन्ग खाने की तो नहीं कह रहा है ना? खैर, कंप्यूटर आपको कुछ खाने पीने के बारे में कम ही कहेगा। तो ये ANALOGUE वाला जो एनालॉन्ग है, ये किसी वस्तु के सादृश्य वस्तु से रिलेटेड है। क्लिक कर दीजिएगा कि यही सही है। अब बात करते हैं एंकर। ANCHOR। अब एंकर के बारे में तो हम लोगों ने वैसे टाइम, खैर उल्टा मत सोचिएगा, हाँ। पेपर बहुत कठिन है, मज़ा लेने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, टाइम पास करने के लिए नहीं, वरना खैर आप इस पर फोकस करिए। वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। कोडिंग सब एंकर में है, लेकिन इसमें जो ज़रूरी है ये कि कंप्यूटर में। अगर आपका मेन पेपर कुछ और हुआ तो आप कोडिंग पे जो डालेंगे, तब जो भी कोडिंग आप डालेंगे, उस कोडिंग प्रणाली का जो उपयोग होता है, मतलब नंबरिंग कह सकते हैं आप, कैलकुलेशन कह सकते हैं आप, गणित कह, ईजली भाषा में कह रही हूँ कि जो बहुत 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 ईजी हो, वो यही हो सकती है जो इसमें दिया हुआ है। क्योंकि इससे ज़्यादा इजी तो फिर आप फेल होने के लिए करेंगे। एक हाइपर लिंक का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? एंकर। HTML। HTML मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एक हाइपर लिंक का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है एनिमेशन। एनिमेशन एनिमेशन ANIMATION एनिमेशन। छवियों के अच्छा, छवि जैसे फोटो कॉपी आप लोग कहते हैं, कॉपी कहते हैं, कॉपीराइट ना हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आप समझ लीजिए। छवियों के अनुक्रम का प्रदर्शन, जिससे हमें कंप्यूटर प्रोग्राम या वेब पेज पर गतिमानता का आभास होता है। अगर आपका मेन पेपर जो आप दे रहे हैं उसकी लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश रखी है, तो जिस भी विषय का है आप शुद्ध इंग्लिश पर फोकस ज़रूर करिएगा। जैसे कि यहाँ पर गतिमानता शब्द दिया हुआ है, आभास शब्द दिया हुआ है, वहाँ पर कोडिंग दिया हुआ था, तो ये सब शुद्ध हिंदी से रिलेटेड हैं। और अगर हिंदी है आपकी लैंग्वेज तो मैं विनती करती हूँ कि शुद्ध हिंदी पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई सारे शब्द घुमाने के लिए भी आपको दे देते हैं। नेक्स्ट है अपाचे। APACHE। अब अपाचे यह एक www से रिलेटेड, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, और छोटा तो आप सबको पता होगा कि www है, जो आप किसी भी चीज़ को सर्च करने से पहले डालते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे लोकप्रिय वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है क्या? ये जो ऊपर टॉपिक दिया हुआ है अपाचे। मुख्य रूप से UNIX यानी यूनिक्स कह सकते हैं आप, मतलब एक रूल ट्रिक जो जल्दी याद हो जाए, सिस्टम पर चलती है। मतलब ये जो www पर सबसे लोकप्रिय वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, अपाचे पर चलती है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी वो ये है कि ये एक मतलब UNIX सिस्टम पर चलती है। जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो ये APACHE है, इसके सिस्टम किस सिस्टम पर चलती है वो आपसे पूछेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो अपाचे है ये UNIX सिस्टम पर चलती है। अगर आप मेरी तरह पढ़ोगे ना कि आपको पढ़ना नहीं आता, मतलब थोड़ा, तो आपके माइंड में मुझे नहीं लगता कि कुछ न कुछ रह जाने से रह जाएगा।
मतलब पूरा घुस जाएगा तो रह क्या जाएगा। तो नेक्स्ट है, वो है APPLET, एप्लेट। यह जावा प्रोग्रामिंग भाषा। अब जो कंप्यूटर वगैरह में भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, देखो हम तो जैसे हिंदी बोल रहे हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी हमारी वीडियो हो जाती है, कभी हिंदी में भी हो जाती है, क्योंकि हमारी भाषाएं, जो हम इंसान हैं और आप सबके लिए डाल रहे हैं, इसलिए हम आप सबकी भाषा को डालेंगे ना। तो इसीलिए कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया एक, अच्छा कंप्यूटर की भाषा भी पूछ ले तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक लघु प्रोग्राम है, मतलब बहुत छोटा सा फंक्शन होता है और एक वेब पेज में एम्बेडेड है। जब आप किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए अपने ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो एप्लेट वेब पेज के अंदर चला जाता है, क्योंकि यह एक संवादात्मक एनिमेशन और गणना करने के लिए या किसी सरल कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, मतलब ये कह रहा है कि जो APPLET एप्लेट जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया एक लघु प्रोग्राम है। नेक्स्ट, एक वेब पेज पर एम्बेडेड। नेक्स्ट, जब आप किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए अपने ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो एप्लेट वेब पेज के अंदर चला जाता है। यानी जो ये टॉपिक दिया हुआ है ये कहाँ चला जाता है, तो ये एप्लेट वेब पेज के अंदर चला जाता है। और क्या, ब्राउज़र का उपयोग करते हुए जाता है। क्यों, ये संवादात्मक एनिमेशन है, क्या, गणना के लिए, किसके कार्य, सरल कार्य करने के लिए। ओके, एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या? नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। आर्किव, ARCHIVE। अब जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, कहाँ तक पहुँच गए हैं। उपयोग दस्तावेजों या फाइलों का वर्णन करने के लिए, यानी कि जो ये आर्काइव दिया हुआ है, तो ये आर्काइव जो दिया हुआ है ये दस्तावेज हो सकते हैं, फाइलें भी। अच्छा, दस्तावेज ये क्या है, ये शुद्ध हिंदी से रिलेटेड शब्द है। मैंने कहा ना कि अगर आप जी भाषा डाल रहे हैं पेपर में तो अगर शुद्ध हिंदी, वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल रहती है, लेकिन अगर आप जिस भी भाषा में डाल रहे हैं तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो छोटी से छोटी बात पर ध्यान देंगे तभी बन पाएंगे। जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं है, पर इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। किसे, आर्काइव को। इसको एक बाहरी हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जा सकता है। अगर आप सोचो कि हम इसे हटा दें तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे हटा नहीं सकते, हटाना भी मत। जैसे कि CD, रोम, DVD, अन्य भंडारण या भंडार हो सकते। एक चीज़ इसमें पूछेगा कि आर्काइव जैसे क्या, तो CD, रोम, DVD, अन्य भंडार कर्ण है। जैसे कि इस्तेमाल